हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम डाइपोल मोमेंट डिस्कस करने वाले। डाइपोल मोमेंट के हमको एमसीक्यू डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट। तो आपका जो स्क्रीन है उस पे जो पहला जो एमसीक्यू लिखा है वो आप लिखो। एमसीक्यू ऐसा है, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स। ए है NO2 NO3, बी है SiF4 and CO2, सी SiO4 और NO2, डी NO2 and CO2। डाइपोल मोमेंट जो है ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल। किस पे? मॉलिक्यूल के शेप पे आपका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। अब आपका मॉलिक्यूल है पहला NO2। NO2 इज N डबल बॉन्ड O माइनस। ये आपका NO2 का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा NO2 का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। अब अगर आप ओजोन अगर देखेंगे O3 का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होता है। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं आप। इस पे नेगेटिव चार्ज हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ये आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर रहेगा। ओजोन का और NO2 का दोनों का जो शेप है, शेप ये अनसिमेट्रिकल है। कौन सा है? अनसिमेट्रिकल। और आपके जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो विच मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं नॉन लीनियर या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल होते हैं दे विल डेफिनेटली हैव विच मोमेंट? डाइपोल मोमेंट। तो आपका जो आंसर रहेगा विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल, दैट विल बी ऑप्शन ए। तो प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन आपको टिक कर देना है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है आपका, लिखो द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। अब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा? तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट जीरो रहते हैं। आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए, इट इज CH2Cl2। मिथिलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको, दिस इज H, दिस इज C, दिस इज H, सपोज दिस इज Cl एंड यहाँ पे Cl। इसका जो मॉलिक्यूल है ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा। द मॉलिक्यूल CH2Cl2 हैज डाइपोल मोमेंट, मतलब इसका म्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर डाइपोल मोमेंट। आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो, उसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा। आपको ऑप्शन बी, BF3। BF3 मॉलिक्यूल अगर आपने लिए बोरॉन सेंटर में, दिस इज फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेन नाम है इसका। इसका जो शेप है दिस इज ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार शेप होता है। तो डैश डैश इज शेप ऑफ BF3। BF3 जो है उसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनार। और जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनार होता है, ट्राइगोनल प्लेनार, उस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट रहता है दैट इज जीरो। तो म्यू इज जीरो फॉर BF3। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज बॉम्बे। तो प्लीज टिक ऑप्शन बी। बी ऑप्शन टिक करना है आपको, ठीक है। बी ऑप्शन टिक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी BF3। डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करना है क्वेश्चन को, ठीक है। प्लीज ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट 1.2 D। D मतलब dB यूनिट। If the bond distance is 1 angstrom unit, what percentage of electronic charge exists in an atom?
व्हाट परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट इन एन एटम। अब सबसे पहली चीज ये ऑप्शंस लिख लो आप। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैल्यू आप पहले लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन in terms of electrostatic unit is 4.8 into 10⁻⁻10 electrostatic unit ESU। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है डायटोमिक। डायटोमिक मतलब जिसके दो एटम्स है A-A। सपोज ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका आपको म्यू का वैल्यू दिया जा रहा कितना 1.2 डीबे यूनिट। सबसे पहली चीज तो आपको ये डीबे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट म्यू की वैल्यू कैसी रहेगी? म्यू की वैल्यू रहेगी 1.2 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। तो म्यू को जब आप डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डीबे से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर में, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय द टर्म 10⁻18। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁻18 से। जब भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जब भी आपको डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर 10⁻18। अब आपको क्या करना है? चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मालूम है। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज, इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। अब हमारे को क्या करना है? चार्ज का परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको क्या पूछा जा रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ चार्ज, मतलब आपको ये जो चार्ज आप निकालेंगे मॉलिक्यूल का, इसको और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको रेशो लेना है। तो चार्ज जो रहेगा डाइपोल मोमेंट dm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, dm बाय डिस्टेंस रहेगा। अब dm की वैल्यू है हमारी डाइपोल मोमेंट की 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय आप क्या करो, डिस्टेंस की वैल्यू ले लो सेंटीमीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 10⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें तो -10 होता, सेंटीमीटर इज -8। अब आपको चार्ज की वैल्यू निकालते आ जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज? बहुत सिंपल है, देखो चार्ज का जो वैल्यू है आपका दैट विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻, -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो -18 में से +8 गया तो आ जाएगा 10⁻10 ESU। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका मॉलिक्यूल का चार्ज। आपको परसेंटेज चार्ज पूछा है, तो परसेंटेज चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज चार्ज, आपके मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल COM लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 100। आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 100। तो 1.2 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 100। 10⁻10 इधर है और ऊपर भी 10⁻10 है, तो 10⁻10 -10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 जा, दिस इज 4 जा, 4 1 जा, दिस इज 4 25 जा। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू 25%। 25% आपका आंसर आना चाहिए। तो आपके जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से चेक करो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 25% है। यस, आपका जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा कि 25% है। बहुत सिंपल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का पहले चार्ज निकालो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? नेक्स्ट जो पॉइंट लेना है उसमें यू नीड टू कैलकुलेट रेशो ऑफ चार्ज ऑन मॉलिक्यूल बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 100, परसेंटेज निकालना है।
तो परसेंटेज के लिए रेशो लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा 25%। ट्रिपल स्टार करके लिखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स A and B is 2, देन परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल इज। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आपको निकालना है। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी ए 46%, ऑप्शन सी 23 एंड ऑप्शन डी 72। क्या बोला गया आपको? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी इज 2, व्हाट इज द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। अब सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व। याद रखना है हमेशा, आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ये फॉर्मूला लिखो, प्लस परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज 100। किसी भी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर का अगर आपने सम किया ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 100 आती है। कितनी? 100। whenever you carry out sum of ionic character and covalent character, ये वैल्यू हमेशा 100 आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब आपको क्या पूछा गया है? कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली एजिन तो कोई है ही नहीं, बट आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखो ध्यान से। आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट बहुत सिंपल तरीके से होता है। आयोनिक कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 16 इंटू XA माइनस XB, 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.6 इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? हमारा फॉर्मूला रहेगा 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3 मेरे हिसाब से इधर 5 आना चाहिए, सॉरी हाँ, 3.5 इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। Percentage ionic character can be calculated by using formula. Ionic character is 16 into XA minus XB plus 3.5 into XA minus XB whole square. XA और XB जो होता है, it is electronegativity of the elements that are given to you. दो एटम दिए हुए देखो आपको, A और B, और इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया गया है। आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया है देखो, XA माइनस XB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 2, दिस इज गिवन टू यू इन प्रॉब्लम। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, पुट द वैल्यू एंड शूट द आंसर वाला केस है। तो परसेंटेज IC मतलब आयोनिक कैरेक्टर विल बी 16 इंटू XA माइनस XB की वैल्यू पुट करो 2 प्लस 3.5 XA माइनस XB की वैल्यू फिर 2 दी गई, इसका स्क्वायर। तो 16 गुणिले 2 इज 32 प्लस 3.5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3.5 अगर आपने करे, इफ यू कंसिडर 3.5 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 20, दिस इज 2, 14 वैल्यू आ गई इसकी। तो दिस इज 14, 32 प्लस 14 कितना हो गया? दैट इज 46। 46% आपका आयनिक कैरेक्टर है। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने आपको इसके पहले बोला है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों का सम मालूम है आपको, आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज 100। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर, लिखो ये वाला पॉइंट, देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 माइनस 46, दैट इज 54%। कितना परसेंट आना चाहिए? 54। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस चेक करो। आपके दिए गए ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे 54, तो प्लीज टिक ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार कर दो, डबल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं अगर आपको एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाए, और आयनिक कैरेक्टर आ गया तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल सकते कोई भी बॉन्ड में का, क्योंकि नो बॉन्ड इज प्योर आयनिक और प्योर कोवेलेंट ऐसा मानते हैं। तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। ए बी सी डी, जल्दी से ऑप्शन लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज करेक्ट
ऑन द बेसिस ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट आपको तीन मॉलिक्यूल्स की मालूम रहे ना। पहला सपोज मॉलिक्यूल है BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर दिस इज F एंड F, BF3। सेकेंड जो मॉलिक्यूल है उसका हम NH3 सपोज कंसिडर करें, NHHH। थर्ड जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज NF3, NFF, और ये है F, NF3। इनमें से सबसे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका, मिनिमम किसका, ये आपको निकालना है। फिर ऑर्डर जो भी है वो आपको ऑप्शन में से देख के अरेंज कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। BF3 जो है हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट जीरो है, तो सबसे लीस्ट रहेगा BF3 का। तो आपके आंसर के हिसाब से तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है दिल्ली, जिसमें BF3 सबसे एंड में, तो आपका ऑप्शन रहेगा सही दिल्ली। ठीक है, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसका सबसे ज्यादा है। अब देखो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। NH3 में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स नाइट्रोजन रहेगी, इसकी भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन रहेगी, इसकी भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन रहेगी। तो अगर आप देखेंगे फोर्स, अगर आप देखेंगे, ठीक है, और आपका जो नाइट्रोजन है, आई एम सो सॉरी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमने इसका प्लेनर स्ट्रक्चर निकाला, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर NH3 का थोड़ा अलग है। NH3 जो है, NH3 उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आई एम वेरी 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 सॉरी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो अमोनिया का जो है डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का ऊपर रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर है। चार वेक्टर से चारों एक डायरेक्शन में ऐड करें तो रिजल्टेंट डाइपोल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब आप NF3 कंसिडर करेंगे, NFF, और यहाँ पे आप जब लोन पेयर कंसिडर करेंगे, तो आपका डाइपोल मोमेंट का लोन पेयर और नाइट्रोजन में तो ऊपर रहेगा डायरेक्शन। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, किसकी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। यहाँ पे भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहेगा। तो जब आप रिजल्टेंट देखेंगे, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका नीचे है, ये दोनों कैंसल आउट नहीं करते, इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके जो वेक्टर्स है सबकी डायरेक्शन सेम है, इसके वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, पॉइंट ऐसा, म्यू इज नॉन जीरो, इसका भी म्यू नॉन जीरो है, बट अमोनिया का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू NF3 से NF3 से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आपका ऑर्डर ऐसा आएगा, NH3 इज ग्रेटर देन NF3 इज ग्रेटर देन BF3। तो हमारा ऑप्शन डी है, डी मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया था, क्योंकि BF3 का वैसे ही लिस्ट है, सॉल्व नहीं करे तो भी चलेगा, बट आपको मालूम रहना, इसके लिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है। जल्दी से सॉल्यूशन लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला MCQ। चलो नेक्स्ट वाला MCQ मिलके सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन ऐसा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर 2.1 and 3 respectively. The correct statement about nature of HCl is option A 17% ionic, option B 83% ionic, option C 50% ionic and option D 100% ionic। ये आपको दिया जा रहा, तो अब अपन सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है सॉल्विंग का। परसेंटेज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय फार्मूला। आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, फार्मूला रहेगा 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू 3.5 है इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर। अब 16 इंटू क्या करना है आपको, 16 इंटू 2.1 और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट माइनस करो तो 0.9 आ जाएगा, प्लस 3.5 इंटू 0.9 स्क्वायर, तो 16 इंटू 0.9, 16 के टेबल में अगर 9 लिए तो ये आ जाएगा 14.4 प्लस 3.5 0.9 का स्क्वायर इंटू 0.9 इंटू 0.9, 9 9 हो जाता है 81, तो ये आ जाएगा 0.81, 0.81 इंटू
3 अगर आप करते हो तो इट विल बी नियर अबाउट 2.6, तो ये 14.4, 14.4, आई एम सो सॉरी, पेन चल नहीं रही है, आई एम सो सॉरी, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेलो, 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 यस, हेलो। तो आपका जो वैल्यू रहेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो ध्यान से, ये 14.4 है, प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 17%, तो आपका जो परसेंटेज है दैट विल बी 17। तो ऑप्शन जो है दैट विल बी ए पर, ए जो ऑप्शन है वो टिक करो, चलो प्लीज टिक योर ऑप्शन ए। ए टिक करना है, सी भी हो गया है, सी नहीं रहेगा, ओनली ऑप्शन है, दो दो अलाउड नहीं है। ए ऑप्शन टिक करो, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आयनिक कैरेक्टर निकालना है, इसके पहले सेम टाइप का न्यूमेरिकल लिया हमने। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ HCl, CO2, H2O एंड HF मॉलिक्यूल इज, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल सबसे कम है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस लिख लो जल्दी से। अब सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में, अब आपको मालूम रहे ना, अगर सपोज मॉलिक्यूल लीनियर है, CO2 जैसे, CO2 मॉलिक्यूल ये लीनियर है, CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो आपका सबसे पहले आएगा CO2, तो यानी आपका ऑप्शन या तो ए है नहीं तो सी है। अब पॉइंट हम क्या करेंगे, HF कंसिडर करेंगे, HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ये होता है डेल्टा नेगेटिव, इसकी होती है 2.1, ये होता है डेल्टा पॉजिटिव। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो HF जो रहेगा, HF मॉलिक्यूल इज मोस्ट पोलर, तो लीस्ट पोलर है CO2 और मोस्ट पोलर इज HF, तो आपका ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पोलैरिटी मिनिमम हो CO2 की और मैक्सिमम हो HF की, तो ये ऑप्शन दिख रहा है हमारे को ऑप्शन ए में, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है, प्लीज टिक ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट। स्टार करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को स्टार करो, इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टार। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, अब ये 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन का स्ट्रक्चर, 1 2 और 3 कार्बन, यहाँ पे मिथिल और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। ट्रांस पेंट टू इन, पेंट टू इन मतलब टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपका जो डबल बॉन्ड है इधर आएगा, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे है H। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या फिर सीज का देखेंगे हम, सीज X3 इन मतलब टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 3 मतलब डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसका स्ट्रक्चर अगर आपने निकाले तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा और ये साइड आ जाएगा CH2 CH3 मॉलिक्यूल। एक बार फिर निकालेंगे हम, थोड़ा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, नोटपैड टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसका म्यू जीरो है। X3 इन भी सिमेट्रिकल है, इसका मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा। लास्ट है हमारा 2,2 3,3 टेट्रामिथिल ब्यूटेन, 2,2 3,3 टेट्रामिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन के टोटल होते 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये भी सिमेट्रिकल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रहना चाहिए ट्रांसपेंट टू इन का। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है,
तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जो आपका वो है ट्रांसपेंटीन, ट्रांस टू पेंटीन। तो इसके लिए आप क्या करो, ऑप्शन बी टिक करो, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी अल्किन में। ट्रांस ग्रुप विल हैव, ट्रांस ग्रुप जो होता है ट्रांस, उनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन टिक रहेगा फॉर योर क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आई एम सो सॉरी, हमारा सीज जो है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, बी नहीं आएगा, ए का जीरो है, डी का जीरो है, बट ये भी अल्कीन है हमारे पास। अब ये अल्कीन अगर आप कंसिडर करें तो इसका जो मोमेंट है ये डायरेक्शन में आएगा, इसका मोमेंट भी ये डायरेक्शन में आएगा। सबसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो आपका ये वाला है। तो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी सीज थ्री हेक्सीन। सीज थ्री हेक्सीन टिक करो, उधर लिख के रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मोस्ट unsymmetrical molecule, molecule is, molecule is hex 3 in, hex 3 in, hence it has maximum dipole moment। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रखो स्टार। आपका कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.7 और लेस देन दैट। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ए। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होती है। तो आयनिक के लिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 और 1.7 और उससे कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शन ए टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following will show dipole moment? Methane is symmetrical molecule. C, this is H, 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 H। मीथेन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसका म्यू का वैल्यू जीरो रहेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड C, Cl, Cl, Cl एंड Cl, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O लीनियर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट इज जीरो। क्लोरोफॉर्म CHCl3, this is H, Cl, Cl and Cl, molecule is unsymmetrical, hence it is not going to have zero dipole moment, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट विल बी शोन बाय क्लोरोफॉर्म। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी सी। प्लीज टेक ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर्स निकालते जाने आपको, ठीक है। जैसे Cl क्लोरीन है बेसिकली, तो आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इसके लिए इसमें डाइपोल मोमेंट रहेगा। चलो ये इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल XYZ। ओके, अब सबसे पहले आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है ना, उसका फॉर्मूला कैसा होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, वेक्टर क्वांटिटी, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तीन एटम्स के बीच में। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये है आपका, यहाँ पे वेक्टर्स का फॉर्मूला लगेगा, इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर सपोज कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली। अगर आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो अगर सपोज 1 हो जाए तो आपका रिजल्टेंट रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके रिजल्टेंट की कब मिलेगी? जब आपका cos थीटा का वैल्यू रहेगा 1। द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज 1, वेक्टर्स के हिसाब से। तो थीटा की वैल्यू cos थीटा 1 की वैल्यू कब रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो sin 90 जो रहता दैट इज 1। आई एम सो सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की मिलेगी आपको जब आपका cos थीटा जो है इसका वैल्यू रहेगा जीरो।
आई एम सो सॉरी, इसका जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 0 जब रहेगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कॉस 90 जो होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अगर आपने इसकी वैल्यू कंसिडर करे थीटा 120, 180 और 150, ठीक है, तो ये वैल्यू कॉस थीटा की नेगेटिव आती है। ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो आपका जो रिजल्टेंट है वो वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू कब रहेगा, जब आपका थीटा का वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। और कॉस थीटा 0 कब रहेगा, जब आपका थीटा 90 डिग्री रहेगा। तो ये चारों वैल्यू अगर आपने रिजल्टेंट के फॉर्मूले में डाल के देखे तो आपको दिखेगा कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रहेगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, देन इट इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो ऑप्शन ए टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन ए। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल और बेसिक पॉइंट है। ये थीटा के जो वैल्यूज है इट यील्ड्स नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। हमको पूछा है मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम रहेगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। चलो ये वाला लिख के रखो, ऑप्शन ए ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है उसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन ए आपको बोला जा रहा कि इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी हमने CCl4 का स्ट्रक्चर निकाले थे, दिस इज CCl4। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। स्ट्रक्चर इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और जिसका भी स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है उसका जो म्यू है, उसका म्यू का वैल्यू 0 होता है। तो CCl4 हैज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, हेंस इट्स वैल्यू ऑफ म्यू इज 0। तो ऑप्शन बी टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट वाला MCQ लेंगे हम अब। नेक्स्ट MCQ में क्यू है आपका, पिक आउट, ये थोड़ा ऊपर ले लेता क्वेश्चन को, यस। पिक आउट द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट कौन सा रहेगा। अब अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें से BCl3 जो है, Cl, Cl एंड Cl, इसका स्ट्रक्चर है प्लेनर। और जो भी मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा। तो आपको ऑप्शन सी टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर लिखो इसका ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जिसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है दे विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अमोनिया को तो देखे हमने, H2 का भी देखे। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, देयरफॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है BCl3 उसका ही मॉलिक्यूल जीरो डाइपोल मोमेंट वाला है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, चलो इतने MCQs आज के लिए। आगे की लेक्चर में बहुत सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।